जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कमेंट बॉक्स में। बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूं। बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जो गांव में होते हैं या फिर छोटे शहरों में होते हैं, तो क्या ग्रामीण बैंक में पैसा सुरक्षित है? क्या वह आरबीआई के अंडर में काम करती है? क्या आरबीआई के गाइडलाइन से काम करती है? कैसे पता करें कि ये बैंक सही है, ओरिजिनल है, या फिर किसी बैंक से स्पॉन्सर्ड है? कैसे पता करें क्या ग्रामीण बैंक पर भरोसा किया जा सकता है? तो मैं इस पर पूरे विस्तार से आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक जो है गांव में, हर गांव में, सुदूर गांव में, छोटे गांव, बड़े गांव या फिर अर्ध शहरी इलाकों में होता है। तो इस पर चर्चा करूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार में होता है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ऐसे ऐसे हर स्टेट में ग्रामीण बैंक होता है। बंगाल में आप चले जाएंगे तो वेस्ट बंगाल ग्रामीण बैंक। तो ऐसे हर स्टेट में ग्रामीण बैंक होता है, गाँवों में और छोटे शहरों में। अब इसके विश्वसनीयता पे लोगों ने सवाल उठाया है। कभी कभी उठा देते हैं लोग, भरोसा नहीं होता है, कम पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जानकार नहीं है, तो उन लोगों को नहीं समझ में आता है, डरते रहते हैं। सारा क्लियर करूंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा आप देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा वीडियो देखिए, और इस वीडियो जो देख रहे हैं इसको लाइक जरूर करिए। और इसके बाद मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि ग्रामीण बैंक से संबंधित जो भी डर है आपका, इसी वीडियो में खत्म कर दूं। सीधे मुद्दों पर आते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक में अगर आपका अकाउंट है, कोई भी ग्रामीण बैंक, चाहे उत्तर प्रदेश का ग्रामीण बैंक हो, बिहार का ग्रामीण बैंक हो, महाराष्ट्र का ग्रामीण बैंक हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, कहीं का भी हो, उसको कोई मतलब नहीं। आप जब ग्रामीण बैंक में जाते हैं, आपका अकाउंट उस बैंक में, आपने देखा होगा कि कोई भी बैंक होता है ग्रामीण बैंक, तो उसमें क्या होता है, वो किसी न किसी बड़े बैंक का स्पॉन्सर्ड होता है। मतलब बड़े बैंक से स्पॉन्सर्ड होता है, बड़े बैंक के अंडर में काम करती है। पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक क्यों खोला जाता है, वजह क्या है। बैंक भी तो डायरेक्ट खोला जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे होता क्या है कि छोटे गांव है, चाहे छोटा कस्बा या फिर छोटा शहर, वहाँ पे कोई बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एचडीएफसी हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, या फिर कोई भी हो, आपको बैंक ऑफ बड़ौदा हो, ये सब अगर अपना ब्रांच डायरेक्ट वहाँ पर खोल दे, तो ग्राम में या फिर छोटे कस्बे में बहुत ज़्यादा लेन देन तो नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं होता है, बड़े बड़े बिजनेस नहीं होते हैं, छोटे मोटे लोग रहते हैं, या फिर बड़े लोग भी रहते हैं तो बहुत कम संख्या में रहते हैं, तो लेन देन कम होता है। अब लेन देन कम होगा तो उसमें बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है, कैशियर है, प्यून है, इसके अलावा बहुत सारे स्टाफ बैंक में काम करते हैं। बैंक का रेंट है, मेंटेन नहीं हो पाता है, ब्रांच घाटे में जाने लगती है। इसी को देखते हुए कोई भी बड़ा बैंक है वो गांव में ग्रामीण बैंक खोलता है, अपने ही ब्रांच का ग्रामीण बैंक खोलता है, ग्रामीण ब्रांच खोलता है। अब उसमें क्या होता है, कम स्टाफ होता है, 2 या 3 या 4 स्टाफ होता है, और उसका नाम रहता है ग्रामीण बैंक ही रहता है। अब उसको समझ में लोगों को नहीं आता है कि कैसे पहचाने किस बैंक का ग्रामीण बैंक। तो मैं आपको बता दूं, जैसे बिहार में है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, आपने देखा होगा। और उस ग्रामीण बैंक के जब पोस्टर पर देखेंगे, उसके बोर्ड पर देखेंगे, या फिर आप उसके पर्चे पर देखेंगे, उसका जो भी फॉर्मेट मिलेगा उस पर देखेंगे, तो वहाँ पे क्लियर ऊपर छोटे अक्षर में लिखा रहता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। मतलब कि सेंट्रल बैंक के अंडर में ये काम कर रही है, सेंट्रल बैंक का विंग है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, और आरबीआई के अंडर में, आरबीआई के गाइडलाइन पे काम कर रही है। तो आप सीधा समझ जाइए कि सेंट्रल बैंक का विंग है, मतलब सेंट्रल बैंक का ब्रांच है, ग्रामीण बैंक है। तो फिर यहाँ डरने की तो कोई बात ही नहीं है, तो सरकारी बैंक है बिल्कुल। तो वहाँ जैसे आप सेंट्रल बैंक में लेन देन कर रहे हैं, समझिए कोई व्यक्ति कर रहा है, तो आप वैसे ही उसी के ग्रामीण बैंक में काम कर रहे हैं या फिर लेन देन कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पैसा 100% सुरक्षित है, जितना कि आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। इसी प्रकार से आप महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में चले जाएंगे तो बहुत से महाराष्ट्र बैंक है, आप जानते होंगे महाराष्ट्र बैंक है जो सरकारी है, तो उसके अंडर में काम करती है। बहुत सारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है। तो ऐसे ऐसे आपको देखना क्या है कि जिस ब्रांच में आपका कोई भी ग्रामीण बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे आप फॉर्मेट पर देखेंगे या फिर बोर्ड पर देखेंगे, एक लोगो लगा के साइड में लिखा रहता है बिल्कुल, स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड बाय ये ग्रामीण बैंक। कोई भी ग्रामीण बैंक हो, चाहे यूपी ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, या फिर कोई भी ग्रामीण बैंक, तो आपको देखना है कि कौन सा बैंक स्पॉन्सर्ड कर रही है इसको। तो इससे आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे एचडीएफसी के अंडर में भी काम कर रहा है, बहुत सारे एक्सिस बैंक के अंडर में भी काम कर रहा है, बहुत सारे आईसीआईसीआई बैंक के भी अंदर में काम कर रहा है। क्योंकि ग्रामीण बैंक इसलिए खोला जाता है कि ग्राम में कम पूंजी वाले लोग,
जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण बैंक में ज़्यादातर जीरो बैलेंस से खाता खुलता है। जीरो बैलेंस ना भी खुलता है तो मिनिमम 500 रुपया और मैक्सिमम 1000 रुपया में भी आप खाता वहाँ पे खोल सकते हैं। 1000 रुपये में खोलेंगे तो सारा सुविधा आपको मिल जाता है उसी में। आपको एटीएम कार्ड मिल जाता है, चेक बुक मिल जाता है, सारा फैसिलिटी मिल जाता है। और 500 रुपये से खुलवाते तो भी आपका अकाउंट खुल जाता है, आपको पासबुक मिल जाता है, आप लेन देन कर सकते हैं आसानी से। तो ग्रामीण बैंक में ये फ़ायदा होता है। अगर डायरेक्ट आपको एचडीएफसी का ब्रांच वहाँ पे खोल दिया जाए तो मिनिमम आपको 10,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस, या फिर 25,000 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस। इसीलिए उसको ग्रामीण बैंक में कन्वर्ट करके खोला जाता है ताकि आप कम से कम रुपये में, 1000 रुपये में, 500 रुपये में अपना खाता मेंटेन कर सकें। लेन देन कम भी करेंगे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो ये होता है। तो स्पॉन्सर्ड बाई अगर है आपका बैंक तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ देख ले, ग्रामीण बैंक भी सरकारी बैंक ही होता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बैंक है, ग्रामीण बैंक में भी बहुत सारे छोटे छोटे बैंक है जो नॉन बैंकिंग कंपनी भी है और लाइसेंस लेके काम कर रही है। तो वो आपको देखना है, वहाँ पर जाकर पता करेंगे आप। अगर नॉन बैंकिंग कंपनी है तो उसमें थोड़ा सोच समझ के आप पैसा रखें, लेकिन अगर वो बैंक से स्पॉन्सर्ड है तो आप वहाँ पे बेधड़क पैसा रखें। वो बैंक का ही विंग होता है, बैंक का ही ब्रांच होता है। अब आते हैं ग्रामीण बैंक से क्या फ़ायदा। ग्रामीण बैंक से फ़ायदा क्या है? ग्रामीण बैंक में अकाउंट अगर खुलवाएंगे तो क्या बड़े बैंक में जो सुविधा मिलता है वो ग्रामीण बैंक में मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बैंक में जो सुविधा नहीं मिलता है वो ग्रामीण बैंक में आपको मिल जाता है। ये सत्य है। बड़े बैंक में जो सुविधा आपको नहीं मिल पाएगा वो ग्रामीण बैंक में आपको मिल जाएगा। जैसे बता देता हूँ, आपके गांव में ग्रामीण ग्रामीण बैंक है, आसपास में ग्रामीण बैंक है जहां आप खाता खुलवा रखे हैं, वहां से आप किसान है तो केसीसी लोन ले सकते हैं, जिसे किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। वहां से आप लोन लेंगे। केसीसी होता क्या है? एक मुश्त आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना आपको जमीन है जमीन के हिसाब से आपको केसीसी लोन मिल जाता है। मिनिमम आपके पास 1 एकड़ भी जमीन है तो आपको लोन मिल जाता है 50,000 के आसपास। अब वो लोन मिलता है तो परमानेंट आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। आप समझ लीजिए, ये लोन इतना अच्छा होता है केसीसी जो आपके लाइफ टाइम के लिए मिलता है। जो एक बार आपने 50,000 ले लिया, 1 लाख ले लिया, 2 लाख ले लिया या 5 लाख ले लिया, जो लोन आप एक बार ले लेते हैं वो लोन आपका हो जाता है। अब कैसे आपका हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके अकाउंट पर पैसा उतना डाल दिया जाता है, जब 50,000 रुपया हो या फिर 25 लाख हो या 10 लाख हो या 5 लाख हो या 2 लाख हो, आपने लोन फाइनेंस करवा लिया और लाइफ टाइम आपका हो गया। अब बैंक को वापस कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे जैसे पैसा होता है, चाहे 2,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, आप धीरे धीरे बैंक को लौटा सकते हैं। धीरे धीरे बैंक को लोन में माइनस करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, माइनस करवा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है बीच में मुझे फिर जरूरत पड़ गया पैसों की, तो आप फिर उस पैसे को निकाल सकते हैं। वो आपके अकाउंट से लिंक ही रहता है। जो पैसा आप चुकाते हो अकाउंट से आपके लिंक ही रहता है। मतलब कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 1 लाख का लोन आपने लिया, 50,000 रुपये आपने चुका दिया, 50,000 पर लोन बचा हुआ है, लेकिन आपको लगता है नहीं फिर मुझे 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई है, तो फिर 50,000 रुपये निकाल सकते हैं। 1 लाख का लोन हमेशा आप पर रहेगा, आपका ही रहेगा, लेन देन आसानी से कर सकते हैं। जो इंटरेस्ट होगा सिर्फ वो आपको करता रहेगा, जो नाम मात्र का इंटरेस्ट होता है। तो एक बार जो मिल जाता है उस लोन को हमेशा यूज कर सकते हैं। जमा कीजिए फिर निकालिए, फिर जमा कीजिए फिर निकालिए, फिर जमा कीजिए निकालिए, जब जरूरत पड़े जितना जरूरत पड़े जमा कीजिए और निकालिए। तो ये आपको फायदा होता है केसीसी का। दूसरा, लघु उद्योग लोन हो गया, मध्यम उद्योग लोन हो गया, इसके अलावा मुद्रा लोन हो गया, बिजनेस करने के लिए, छोटे मोटे व्यवसाय करने के लिए। बहुत सारा लोन है ऐसा जो आपको ग्रामीण बैंक से ही मिलता है। छोटे छोटे लोन आसानी से फाइनेंस कर दिया जाता है ग्रामीण बैंक से। आपको खेती करने के लिए लोन हो गया, कुछ भी खेती करने के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोन हैं जो बड़े बैंक में नहीं होते हैं, आपको छोटे बैंक से ही मिलता है, ग्रामीण बैंक से ही मिलता है। इसीलिए ग्रामीण इलाका में खोला जाता है ताकि ग्रामीण लोगों को इससे सुविधा मिले, बहुत सारी फैसिलिटी मिले और ग्रामीण लोगों को कहीं भटकना नहीं पड़े, शहर नहीं जाना पड़े, समय भी कम लगे, समय बचे ताकि वो काम पर ध्यान दे सकें। तो ये आपको सुविधा के लिए ग्रामीण बैंक खोला जाता है। बस आपको ध्यान यही रखना है कि बैंक जो है उसमें आपको देखना है, नहीं समझ में आ रहा है आपको, नहीं कहीं लिखा हुआ है तो आप बैंक में मैनेजर से पूछ सकते हैं, किसी स्टाफ से पूछ सकते हैं कि ये जो ग्रामीण बैंक है इसका स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मतलब स्पॉन्सर कौन कर रहा है, किस बैंक के अंडर में ये काम कर रही है, कौन से बड़े बैंक का ये विंग है। तो आप पूछेंगे तो वो जरूर आपको बता देंगे और आप इससे समझ सकते हैं कि कौन सा बैंक का विंग है। अगर वो कहते हैं कि नहीं ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, लाइसेंस लेके काम कर रही है, तो थोड़ा वहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन अगर सरकारी बैंक से किसी या फिर प्राइवेट बैंक से, कोई बड़े बैंक से अगर वो रिलेटेड है, उसका विंग है, तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। तो सीधा मैं आपको बता दूँ कि कोई भी ग्रामीण बैंक जो होता है वो भी बैंक ही होता है। जो लोगों ने सवाल किया था कमेंट बॉक्स में कि ग्रामीण बैंक कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में बताइए, तो मुझे लगता है मैंने सारा विस्तार से आपको बता दिया। ग्रामीण बैंक में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं,
करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसे चालू खाता कहते हैं। उसके अलावा आप एफडी कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छे खासे इंटरेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा प्लान है, सारे चीज़ ले सकते हैं। गवर्नमेंट योजना या फिर मनरेगा से संबंधित कोई भी खाता होता है खुलवा सकते हैं। सारा फैसिलिटी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत होकर ग्रामीण बैंक में खाता खुलवा सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, अगर वो किसी बड़े बैंक से स्पॉन्सर्ड है तो। दोस्तों, जो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं उसी सवाल से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, उसी सवाल को उठाकर वीडियो बनाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सवाल किया था। अभी भी मन में आपका कोई सवाल रह जाता है, कोई भी बैंकिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड, लोन से संबंधित कुछ भी आपके मन में सवाल है, प्रश्न है, आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगर जवाब नहीं दे पाऊँ तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उस टॉपिक पर फिर से ऐसा ही कभी वीडियो बना दूंगा, आपको सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, सारे आपके शंका को दूर कर दूंगा। मेरे सब्सक्राइबर अभी तक आप नहीं है, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए, ताकि इसी तरह से टाइम टू टाइम आपको जागरूकता वाली आपको वीडियो मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर हैं आप मेरे, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप यहीं के मुद्दा लेकर, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।